प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण का पाठ 15 है, जिसमें हमने संबंध बोधक पहले कर लिया, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात आज करेंगे। यह इस पाठ का व्याख्यान 1 है, जिसमें इन तीनों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा, अर्थात पाठ का सार यानी समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, कहाँ कहाँ समुच्चय बोधकों का प्रयोग होता है, फिर विस्मयादि बोधक क्या होते हैं, निपात क्या है। विभिन्न उदाहरणों से हम पूरे पाठ को पढ़ेंगे और साथ ही साथ पुस्तक में दिए गए इसके अभ्यास कार्य को भी हम इसी व्याख्यान में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना हिंदी व्याकरण पाठ 15 है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक के बारे में। तो दो शब्दों, पदबंधों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? योजक। इन्हें योजक भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ी परिभाषा समुच्चय बोधक की दो शब्दों, पदबंधों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। और इन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें योजक भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इससे संबंधित कुछ उदाहरण, जैसे राम और लक्ष्मण वन को गए। यहाँ पर और जो है वो कनेक्टर यानी योजक यानी समुच्चय बोधक है। दूसरा वाक्य है हमारे पास, मैं बाजार जाऊंगा तथा मेरी बहन घर पर रहेगी। तथा भी यहाँ पर क्या है? समुच्चय बोधक, योजक या कनेक्टर। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? कनेक्टर। अब हम पढ़ रहे हैं समुच्चय बोधक अव्यय को जो है उनके बारे में कि समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ने के अलावा कुछ और भी काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जैसे उनका पहला कार्य है विरोध जताने का कार्य। तो विरोध जताने के लिए लेकिन, मगर, अपितु, बल्कि, परंतु, किंतु आदि अव्ययों का प्रयोग होता है। तो यानी कि हमने पहले पढ़ा कि समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, फिर हमने उदाहरणों से समझा समुच्चय बोधक के बारे में कि ये योजक हैं जो दो शब्दों को, पदबंधों को, वाक्यों को, वाक्यांशों को जोड़ते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय जो हैं जोड़ने के अलावा भी काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा विरोध जताने का कार्य। तो विरोध जताने का कार्य करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ शब्द लिए, जैसे लेकिन, मगर, अपितु, बल्कि, परंतु, किंतु आदि। इन अव्ययों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विरोध जताने के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे उससे संबंधित कुछ उदाहरण। हमारा पहला उदाहरण है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन अब यहाँ लेकिन क्या है? विरोध जताया जा रहा है। तो वह यहाँ रुकी नहीं बल्कि चली गई। वह यहाँ रुकी नहीं बल्कि चली ही गई। तो बल्कि, लेकिन यहाँ पर क्या कार्य कर रहे हैं? विरोध जताने का कार्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समुच्चय बोधकों का दूसरा कार्य है कारण तथा परिणाम बताने का कार्य। कारण तथा परिणाम आदि बताने के लिए, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि आदि अव्ययों का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है। उदाहरण, तो इसके उदाहरणों में सबसे पहले है, जैसे नंबर 1
क भाग मुझे देर हो रही थी इसलिए चला आया। मुझे देर हो रही थी इसलिए चला आया। दूसरा उदाहरण, बारिश हो रही थी अतः वे लोग न आ सके। मुझे देर हो रही थी इसलिए चला आया। बारिश हो रही थी अतः वे लोग न आ सके। अब है तीसरा कार्य। तीसरा कार्य है विकल्प बताने का कार्य। दो वस्तुओं में विकल्प दिखाने के लिए, विकल्प माने जो सही ऑप्शंस आप चुनते हो, या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा आदि अव्ययों का प्रयोग होता है। उदाहरणों में सबसे पहले उदाहरण है, तुम्हें या तुम्हारे भाई को यहाँ रुकना पड़ेगा। या तो तुम रुकोगे या तुम्हारा भाई। तो ऑप्शन है ना कि चुनो उसमें से। काम करो अन्यथा नौकरी से निकाल दिए जाओगे। काम करो अन्यथा नौकरी से निकाल दिए जाओगे। परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो यहाँ हमने 3 उदाहरणों से जाना कि विकल्प कैसे चुनते हैं। तुम्हें या तुम्हारे भाई को यहाँ रुकना होगा। काम करो अन्यथा नौकरी से निकाल दिए जाओगे। परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा समुच्चय बोधक के 2 भेदों के बारे में। समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। कितने भेद होते हैं समुच्चय बोधक के? 2, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक। वे अव्यय जो दो समान स्तर वाले या समान अधिकार वाले अंशों को जोड़ने का काम करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो चलिए उदाहरणों से समझते हैं। जैसे किंतु, और, या, अथवा आदि। उदाहरण, अध्यापक आए और कक्षा शुरू हो गई। अध्यापक का आना और कक्षा का शुरू होना समानाधिकरण समुच्चय बोधक। सुनील अथवा गीता को यहाँ से जाना होगा। अब अथवा, सुनील और या गीता को यहाँ से क्या करना होगा? जाना होगा। तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। अब हम पढ़ेंगे व्यधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में। नंबर 2 है ख भाग हमारा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो अव्यय प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे क्योंकि, चूंकि, तथापि, अर्थात, मानो, ताकि, कि, जिससे आदि। उदाहरण, परिश्रम करो ताकि अच्छे अंक ला सको। दूसरा उदाहरण, पिताजी ने कहा कि आज वे दफ्तर नहीं जाएंगे। तो पिताजी का दफ्तर न जाना पिताजी के कहने पर डिपेंड कर रहा था। अच्छे अंक लाना परिश्रम पर डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन से समुच्चय बोधक करते हैं? व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब है बेटा विस्मयादि बोधक। विस्मय जमा आदि जमा बोधक। वे अव्यय हैं जो विस्मय या आश्चर्य, विस्मय का दूसरा नाम क्या है? आश्चर्य, हैरानी, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मन के भावों को बताते हैं। क्या क्या बताते हैं विस्मय आदि बोधक?
वे अव्यय जो विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष अर्थात खुशी, घृणा नफरत, दुख पीड़ा मायने तकलीफ आदि मन के भावों को बताते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द स्वतः हमारे मुंह से किसी विशेष स्थिति में निकल जाते हैं और हमारे मन की भावनाओं को प्रकट करते हैं। तो विस्मयादि बोधक शब्द स्वतः, स्वतः मैंने अपने आप ही, हमारे मुंह से किसी विशेष स्थिति में, हैरान है उस स्थिति में, दुख है उस स्थिति में, चोट लग गई, गिर गए उस स्थिति में, जो है अपने आप ही मुंह से निकल जाते हैं और हमारे मन की भावनाओं को प्रकट करते हैं। जैसे विस्मय या आश्चर्य सूचक ओह, अहो, अरे, हैं, क्या आदि। उदाहरण, अरे यह मकान गिर गया, गिर पड़ा, क्या वह चली गई, हैं, तुम यहां कब आए। तो ये जो शब्द हैं विस्मय या आश्चर्य सूचक शब्द हैं, जिनका प्रयोग हमने अभी यहाँ उदाहरणों में किया। अरे यह मकान गिर पड़ा, क्या वह चली गई, हैं, तुम यहाँ कब आए। दूसरा है हर्ष या उल्लास पूर्व सूचक, वाह, बहुत अच्छे, बढ़िया, अति सुंदर, क्या खूब आदि। वाह, बहुत अच्छे, बढ़िया, अति सुंदर, क्या खूब आदि। उदाहरण, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत अच्छे, ऐसे ही मेहनत करते रहो। बढ़िया, इसी तरह काम करते रहो। तो ये उदाहरण है किसके, हर्ष या उल्लास सूचक शब्दों के। तीसरा है हमारे पास शोक, पीड़ा या ग्लानि सूचक, उफ, हाय, हाय राम आदि। उदाहरण, उफ, बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं। उफ, बहुत दर्द है, क्या करूं। हाय, बचाओ कोई। हाय राम, कितनी शर्म की बात है। तो ये थे उदाहरण शोक, पीड़ा या ग्लानि सूचक शब्दों के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब है हमारे पास तिरस्कार तथा घृणा सूचक, छी छी, धिक, हट, धिक्कार आदि। ये तिरस्कार तथा घृणा सूचक शब्द हैं। उदाहरण, हट, इतनी बदबू है यहां। दूसरा, छी छी, कितनी गंदी जगह है यह। तो उदाहरण हमने अभी पढ़े, हट, इतनी बदबू है यहाँ, छी छी, कितनी गंदी जगह है यह, तिरस्कार तथा घृणा सूचक के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रशंसा सूचक, शाबाश, सुंदर, अति सुंदर, वाह वाह आदि। ये शब्द हैं किसके, प्रशंसा सूचक के। उदाहरण, शाबाश, ऐसे ही काम करते रहो। सुंदर, बहुत सुंदर तस्वीर बनाई है तुमने। तो ये उदाहरण किसके हैं, प्रशंसा सूचक के। अगला है छठा हमारे पास चेतावनी सूचक, सावधान, बचके, होशियार, खबरदार आदि। उदाहरण,
बच के, जरा बच के चलिए। अगला उदाहरण, होशियार, जागते रहो। इससे अगला उदाहरण, सावधान वरना गोली मार दूंगा। ये उदाहरण है किसके? चेतावनी सूचक के। नेक्स्ट 7वां हमारे पास है स्वीकृति या सहमति सूचक। शब्द है अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक आदि। उदाहरण, ठीक, तुम यहाँ रुक सकते हो। अगला उदाहरण है हमारे पास, अच्छा, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तो ये हमने पढ़े स्वीकृति या सहमति सूचक के शब्दों को और उनके उदाहरणों को। अगला है संबोधन सूचक। संबोधन सूचक माने किसी को पुकारना। हे, अजी आदि। हे भाई, जरा इधर आइए। अजी साहब, सुनिए तो सही। तो हमने संबोधन सूचक पढ़ा, हे अजी। हे भाई, जरा इधर आइए। अजी साहब, सुनिए तो सही। अब है निपात। निपात किसे कहते हैं? तो निपात वे अव्यय शब्द हैं जो वाक्य में किसी शब्द के बाद लगते हैं और उसके बाद शब्द के बाद बल देने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं या बल देने के लिए लगाए जाते हैं। तो निपात क्या होते हैं? जिस शब्द पर हमें बल देना है उसी के पीछे लग जाते हैं और उस पर बल देने का कार्य करते हैं। उदाहरणों से समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण हमारे पास है, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख निपात हैं। पहला, ही, मुझे ही यह काम करना पड़ेगा। मुझे यह काम करना पड़ेगा, मैं करूं या ना करूं ये मेरी मर्जी है। लेकिन अगर मैं वाक्य है मुझे ही यह काम करना पड़ेगा, तो यानी कि मेरे अलावा कोई नहीं करेगा। दूसरा, भी, मोहन को भी बुलाइए, तो वह तो काम करने से रहा। अगला है हमारे पास तक। तुमने खबर तक नहीं दी। अगला शब्द है मात्र। परीक्षा मात्र से काम नहीं चलेगा। इससे अगला शब्द है हमारे पास, मैं तो उसे जानता भर हूं। तो ये हैं कुछ प्रमुख निपात जिनके उदाहरणों से हमने जाना कि इन्हें जिस शब्द पर बल देना है उसके पीछे लगा दिया जाता है बल के रूप में प्रयोग में लाने के लिए। अब है हमारे पास अभ्यास कार्य। सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे पाठ 15 में समुच्चय बोधक, फिर विस्मयादि बोधक और निपात का। तो सबसे पहले समुच्चय बोधक। पहला प्रश्न, निम्नलिखित समुच्चय बोधकों को अपने वाक्य में प्रयुक्त कीजिए। पहला शब्द है परंतु, उसने नौकरी की परंतु छोड़ दी। दूसरा शब्द है हमारे पास और, मोहन और दीपक जा रहे हैं। तीसरा शब्द है हमारे पास बल्कि, तुम न आना बल्कि अपने भाई को भेज देना। तो यानी कि ये कुछ समुच्चय बोधक शब्द जिनका प्रयोग हम किस में कर रहे हैं? वाक्यों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला शब्द है वो है या तो तुम चलो या मीरा को भेज दो। दो या है यहाँ पर, तो दोनों या का प्रयोग किया हमने। हमारा अगला समुच्चय बोधक शब्द है मेरे रुपए दो अथवा जेल जाओ। इसके बाद अतः, मीटिंग समाप्त हो गई है अतः सब लोग जा सकते हैं। इससे अगला शब्द अन्यथा, चुप रहो अन्यथा पुलिस आ जाएगी।
अन्य उदाहरण हमारे पास अन्य जो शब्द है, चूंकि, चूंकि मैं गरीब हूं अतः कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता। अगला शब्द ताकि, पढ़ाई करो ताकि पास हो सके। पढ़ाई करो ताकि पास हो सको। इसलिए, बारिश हो रही थी इसलिए मैं न आ सका। बारिश हो रही थी इसलिए मैं न आ सका। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चयबोधक अव्यय छांट कर लिखिए। पहला वाक्य, मीरा आएगी तथा मोहन भी आएगा। तो हमारे पास समुच्चयबोधक अव्यय है तथा। दूसरा वाक्य, वह पढ़ता है पर पास नहीं हो सकता, पर। तीसरा वाक्य, परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर समुच्चयबोधक है अन्यथा। पहले वाक्य में तथा, दूसरे वाक्य में पर और तीसरे में अन्यथा। अब है चौथा वाक्य, मेहनत की थी अतः पास हो गया। मेहनत की थी अतः, अतः मायने इसलिए। तो यहाँ पर अतः क्या है, समुच्चयबोधक शब्द। झूठ मत बोलो नहीं तो सजा मिलेगी। नहीं तो समुच्चयबोधक। अगला है, वह दिन रात पढ़ती है ताकि अच्छे अंकों से पास हो सके। तो यहाँ पर समुच्चयबोधक शब्द है ताकि। तो अगला है हमारे पास आश्चर्य, घृणा, शोक, प्रशंसा तथा स्वीकृति के भावों को व्यक्त करने वाले विस्मयादि बोधक शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। तो पहला है आश्चर्य, अरे तुम कैसे आ गए। दूसरा है हमारे पास घृणा, छी बहुत गंदी जगह है यह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारे पास शोक, हाय राम मेरा तो सब लुट गया। हाय राम मेरा तो सब लुट गया। अगला है प्रशंसा, शाबाश इसी तरह आगे बढ़ते रहो। स्वीकृति, ठीक कल मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विस्मयादि बोधकों का प्रयोग कीजिए। अरे यह गिलास कैसे टूट गया। दूसरा है, हैं अरे आप यहाँ कब से खड़े हैं। हैं भी लगा सकते हैं। हैं आप यहाँ कब से खड़े हैं। अरे आप यहाँ कब से खड़े हैं। शाबाश इसी तरह से काम करते रहो। आगे बढ़ते हैं। अगला है उफ, उफ ठंड लग रही है। उफ गर्मी लग रही है। छी कितनी बदबू आती है। अगला है खबरदार जो मुझे आंखें दिखाई तो। खबरदार जो मुझे आंखें दिखाई। ओ भाई जरा इधर तो आओ। पांचवा प्रश्न है, सही निपात चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निपात है हमारे पास ही, भी, तो, तक, मात्र, भर। पहला वाक्य है, तुमको खालिस्तान यह काम करना होगा।
तो निपात है ही, तुमको ही यह काम करना होगा। दूसरा वाक्य, आप खालिस्तान मेरे साथ रह सकते हैं, आप भी मेरे साथ रह सकते हैं। तीसरा वाक्य, पैसा खालिस्तान क्या कर सकता है, मात्र, तो पैसा मात्र क्या कर सकता है। चौथा वाक्य, मैं तो उसे जानता खालिस्तान हूं, जानता भर हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य, किताब पढ़ खालिस्तान लेने दो, तो हमने निपात लगाया तो, किताब पढ़ तो लेने दो। यह बस हमें स्टेशन खालिस्तान छोड़ देगी, यह बस हमें स्टेशन तक छोड़ देगी। तो अब है गृह कार्य। पाठ 15 में कराया गया अभ्यास कार्य पुस्तक में करो। यानी कि ये जो अभ्यास कार्य 5 प्रश्न जो कि समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात से संबंधित थे, इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी पुस्तक में करने हैं, केवल पुस्तक में, उत्तर पुस्तिका में नहीं। तो यही आपका गृह कार्य है कि पाठ में यानी कि इस वीडियो में कराया गया जो भी अभ्यास कार्य है वो पुस्तक में कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में।